तजहु सियाणप सुरजनो सिमरो हरि हरि राय। एक आस हरि मनु रखो नानक दुख भरम भव जाए। तजहु सियाणप सुरजना सिमरो हरि हरि राय। एक आस हरि मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। अष्टपदी। मानुख कीटे बिरथी सब जानो देवन को एक भगवान। जिसके दिए रहे अघाय बहुड़ न तृष्णा लगे आए। मारे राखे को आप मानक के किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभु सोए नानक बिघ्न न लागे कोए। मानुख कीटे बिरथी सब जानो देवन को एक भगवान। जिसके दिए रहे अघाए बहुड़ न तृष्णा लागे आए। मारे राखे एको आप मानुख के किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभु सोए नानक बिघ्न न लागे कोए। सिमर 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 प्रभु सोए नानक बिघ्न न लागे कोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हरि हरि राय। एक आस हरि मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। गुरु जी उपदेश करते हैं कि हम कितनी जो सियानप पाल रखी है ना हमें, क्या वो हमको द्वैत से दूर लेके जा रही है? अगर उसने हमको द्वैत में ही रखना है तो वो तो बोझ है भाई। ऐसी सियानप और ऐसी समझदारी का कोई लाभ नहीं है, उसको छोड़ दो। एक आस हर मन रखो। अगर एक ओंकार की तरफ लेकर जाए ना तभी तो समझें कि समझदारी है। बाकी जो भी समझदारी है उनको छोड़ने में भलाई है। एक आस हर मन रखो। अगर एक प्रभु पर हम अपनी आशा टिकाएंगे ना, नानक दुख भ्रम भव जाए, तो दुखों का भी नाश होगा। और जो भ्रम है, हम सारी दुनिया भ्रम में भटकते रहते हैं। और बताओ ऐसी सियानप का क्या फ़ायदा जब भ्रम नहीं जाना। भ्रम जाएगा जब एक ओंकार प्रभु की भक्ति करेंगे, एक ओंकार का नूर, एक ओंकार के प्रकाश का दर्शन करेंगे। द्वैत में कभी भ्रम नहीं जाता। द्वैत में तो भ्रम बढ़ता है, दुख भी बढ़ता है। दुख भ्रम भव जाए। द्वैत में ही डर लगता है। जब एक ओंकार प्रभु पर आसरा होता है तो डर का भी विनाश होता है। तो हे भले लोगों, इस दुनिया के भले लोगों, ऐसी सियानप सब त्याग दीजिए जो द्वैत में रखती है। एक आस हर मन रखो, आशा रखो एक प्रभु की, एक की तरफ जाओ, द्वैत की तरफ मत जाओ। बाबा जी उपदेश करते हैं अष्टपदी। मानह की टेक बिरथी सब जान देवन को एक ही भगवान। अगर हम मनुष्य के आश्रय बैठेंगे ना तो हमारी आस तो बिरथी चली जाएगी, क्योंकि मनुष्य तो खुद बेचारा बहुत लाचार है। और यदि तो वह एक से जुड़ा है तो फिर तो परमात्मा का ही रूप है, वरना तो मनुष्य तो हमेशा द्वैत में ही रहता है। और जो द्वैत में रहता है, हम द्वैत में होंगे
मनुष्य भी द्वैत में होगा तो फिर तो शक्तियाँ सारी क्षीण ही होंगी, उससे क्या भला होगा, कोई भला नहीं होगा। देवन को एक भगवान एक प्रभु पर भरोसा रखें, सबको वही मालिक दे रहा है। जिसके दिए रहे गाय बहुड़ न तृष्णा लागे आए। जब वह परमात्मा देता है ना तभी संतुष्टि होती है। मनुष्य क्या है, अगर किसी को खाना भी खिलाएगा, एक दिन खिला देगा तो कितने दिन खिला देगा। प्रभु जब देता है तो उससे तृप्ति होती है। बहुड़ न तृष्णा लागे आए। और प्रभु जब बख्शिश करता है फिर भूख नज़दीक कभी नहीं आती, तृष्णा कभी नज़दीक नहीं आती। ऐसी कभी दुनिया की माया की प्यास फिर हमें नहीं सताती। मारे राखे को आप मान के किच ना ही हाथ। और अगर भौ लगता है, डर लगता है, तो भी एक प्रभु पर भरोसा रखें, वह सबकी रक्षा करता है। मारने वाला, रखने वाला, इस संसार में हमको लाने वाला, इस संसार से लेकर जाने वाला। जब अंतिम श्वास आते हैं तो हम चले ही जाते हैं। वह स्वयं ही करता धरता है हमारे प्राणों का, हमारा प्राणनाथ है। अगर हम कहें कि कोई मनुष्य हमें बचा लेगा, ऐसे कभी नहीं होता। मान के किच ना ही हाथ। हम कह लेते हैं कि जैसे डॉक्टर हैं तो शरीर को बचा लेंगे, पर वो वृथी आस ही है। जब प्रभु कृपा करते हैं तो डूबता हुआ भी इंसान मरते मरते भी बच जाता है। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। जब प्रभु का हुक्म आता है, जो भी हुक्म है, सुख वाला हुक्म है, दुख वाला हुक्म है, अगर हम उसको मीठा करके मानेंगे तो इसी में हमारी भलाई है। तिसका हुक्म बूझ सुख होए। अगर हम हुक्म को पहचानेंगे ना प्रभु के, कर्ता पुरुष के, तब हमको, हमारी आत्मा को सुख प्राप्त होगा। तिसका नाम रख कंठ परोए। लोग ना श्रृंगार के लिए कैसे कैसे जो है ना हार पहन लेते हैं कीमती कीमती कंठ पे, लेकिन जो भक्तजन होते हैं उनके कंठ में जो सुशोभित होता है ना, वो होता है प्रभु का नाम। सुबह शाम जब भी वो अपने कंठ, अपना मुख खोलते हैं तो प्रभु का नाम का उच्चारण करते हैं। जिसका नाम रख कंठ परोए। सो उसका नाम हमको अपने कंठ में परो के रखना चाहिए, जैसे कि हम रखते हैं ना जेवरों को, अपने गहनों को। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे कोई। सिमर 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 प्रभ सोए, देखो 3 बार कहा है। यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे गुरु हैं, किसी बात को 3 बार कहें ना तो वो बात तो पक्का माननी चाहिए। सिमर 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 सुख होए, क्योंकि एक से टूटेंगे, द्वैत में पड़ेंगे तो क्या हमारे जीवन में सुख होगा? नहीं, फिर तो भ्रम होगा, दुख होगा, डर होगा। सिमर 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 प्रभु सोए, उसी प्रभु को याद करो, उसी प्रभु को याद रखो, उसी प्रभु पे भरोसा रखो। नानक बिघन न लागे कोई, सारे विघ्नों का नाश हो जाएगा, आत्मा का कल्याण होगा, हमारे जीवन का भी कल्याण होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। नानक बिघन न लागे कोई। सिमर 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 प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोई। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।